हेलो ऑल, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हायर सेट ट्रैवल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की टॉपिक तो आप लोगों को पता चल चुका है। आज हम चेक करेंगे आपकी सोल पर्पस के बारे में। आपको क्या गॉड गिफ्टेड क्वालिटी मिला है, आपका टैलेंट क्या है। सोल पर्पस बेसिकली एक कोई फिजिकल थिंग नहीं है, ये एक फीलिंग है। ठीक है, जो काम करने से आपको अच्छा फील होता है, हम सबको अच्छा फील होता है। एंड किस काम करने के लिए हम पैदा हुए हैं, हम हमारा क्रिएशन किस काम करने के लिए हुआ है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, टीचर, कोई भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई काम होता है जिसको करने से हमारे अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। हम मन ही मन कंटेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सुकून फील करते हैं। तो वो पर्पस हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम खुद को रियलाइज़ करवाएंगे, रिमेंबर, मतलब हम जो भूल गए हैं कि किस पर्पस के लिए हम पैदा हुए हैं, ठीक है, उसको हम रिमेंबर करेंगे। साथ ही साथ उसी को हम वर्ल्ड के लिए स्प्रेड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको पता चल गया हमारा सोल पर्पस क्या है तो हम चुप बैठेंगे। नहीं नहीं, उसको करना पड़ेगा, पूरी समाज के लिए उसको शेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, आज वो पता करेंगे। ये जो रीडिंग होगा ये आपके बर्थ मंथ के हिसाब से होगा, तो आप सीधा टाइम स्टैम्प जाके आप अपना बर्थ मंथ के हिसाब से आज की रीडिंग को देख सकते हो। एंड ये जनरल रीडिंग रहेगा। क्या सारे मैसेजेस जो मिलेगा वो आपके साथ मैच हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको जितना मिलेगा आप उतना रख लीजिएगा। एंड जो दूसरा मैसेजेस जो आपको मैच नहीं होगा वो जाने दीजिएगा। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी चाहे इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड आपके लिए जो मैसेज मिला है उसको फॉलो करो। ठीक है, ये रीडिंग को एज ए गाइडेंस देखो आप। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ईमेल आईडी कलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो। तो चलो बिना देरी किए हुए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप वन से। एंड आपके बर्थ मंथ जिस भी ग्रुप में है आप उसी हिसाब से आज की रीडिंग को देखो, पता करते हैं क्या है आपका ट्रू सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आपके बर्थ मंथ ग्रुप वन में है, आपने टाइम स्टैम्प देखकर ही रीडिंग को देख रहे होंगे। अगर आपकी बर्थ मंथ इस ग्रुप में है तो आपको वेलकम है। चलिए देखते हैं आपका सोल पर्पस क्या है, आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आज हम सारा कार्ड्स एक साथ निकाल लेंगे, फिर मैं आपको आपकी सोल पर्पस के बारे में बताऊंगी। स्वादिष्टाना, सेकेंड चक्रा, रजस, ये दोनों ना सेम वाइब्स मुझे दे रहे हैं। जैसे राजसिक गुण होता है ना आपका, आप वैसे टाइप के पर्सन हो। ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर बहुत है। हो सकता है आप एक पेंटर हो, आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, आपको न्यू न्यू जगह घूमना बहुत पसंद है। एयर साइन क्या हो सकते हो, मुझे लिब्रान की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। लिब्रान वाइब्स, लिब्रान एरीज, एरीज भी हो सकते हो। जेमिनी, लिब्रान, एक्वेरियस, इसके वाइब्स भी मुझे मिल रहे हैं। विशुद्धा, यस, थ्रोट चक्रा, ओके। बड़ों द देखे धर्म, सारा कार्ड्स निकाल लेंगे, फिर मैं आपको अपनी सोल पर्पस बताती हूँ। वाले डेक से देखते हैं क्या है आपके लिए। स्पिरिचुअल जर्नी, वेरी नाइस, आपको पता चल ही गया। एंड है प्रोफेटिक ड्रीम्स, ओके। स्पिरिचुअल जर्नी एंड फैन, नंबर्स यहाँ पे 35, 21, 8, 3, ये सब नंबर्स, 9 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आप एक ऐसे टाइप के सोल हो, आपका कुछ ड्रीम है, कुछ बड़ा सा गोल भी है, उस गोल को आप पूरा करना चाह रहे हो। आप एक अच्छा स्पीकर हो, आप एक अच्छा मैनिफेस्टर हो, एक अच्छा क्रिएटर हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत हाई लेवल का है। कुछ भी आप मतलब आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो, उसी इमेजिन को आप रंग देना चाहते हो। आपका ड्रीम को आप एक अच्छा सा ड्रीम देखते हो। ये जो ड्रीम है ना, ये स्पिरिचुअल लाइफ, आप क्या करते हो, एक कुछ फाइनेंशियल अपनी प्रोफेशन आप ऐसा टाइप बनाना भी चाहते हो सकता है आप इसी टाइप के प्रोफेशन में फैशन इंडस्ट्री से आप जुड़े हो, या फिर आप
बहुत ज़्यादा मेकअप करना आपको पसंद होगा। हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ पे 2-2 मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे बन रहा है। एक है बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल लोग हैं, एक हैं कुछ उनको अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना ऐसा पसंद है, ठीक है? आपका ड्रीम भी वैसा ही है। आप अच्छा-सा खुद को सजाना-सँवरना ऐसा करना पसंद कर रहे हो। लेकिन आपके थ्रू ना एक चेंज ला रहा है, मतलब आपके द्वारा एक चेंज आ रहा है। आप कुछ बोलने वाले हो, आपका जो भी हो सकता है, आप म्यूज़िक भी अच्छे से मतलब आपको अच्छा लगता है, गाना गाना, म्यूज़िक रिलेटेड कुछ भी आपको पसंद है, ठीक है? आपकी वॉइस के थ्रू आप लोगों के पास पहुँचोगे, लोगों को आप मोटिवेट करोगे। हो सकता है आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो। जैसे मैंने बोला, आप एक स्पिरिचुअल मतलब हीलर हो सकते हो। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है एंड आप मोटिवेशनल स्पीकर हो। आप ना यहाँ पे विशुद्धा चक्र है, तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो जो कि आपका लाइफ पर्पज है, स्पिरिचुअल जर्नी विथ विशुद्धा चक्र। तो ये देखा जा रहा है, हो अभी अभी आप जो भी जिस भी फील्ड में हो, सही रास्ते पे हो। एंड आगे भी आपका कोई ड्रीम है, कोई बुक को लेकर है, कुछ बुक लिखोगे आप, कुछ बताओगे, ऐसे कोई आपका स्पीच हो सकता है जिसको सुन के लोग मोटिवेट हो सके, ठीक है? आपका जो जर्नी है ना, ये नेवर एंडिंग जर्नी है, ठीक है? लाइफ टाइम तक का ये सफ़र है आपका। हमेशा जितने दिन तक आप हो इस धरती पे, आप कुछ ना कुछ लिखते जाएंगे, कुछ बोलते जाएंगे, आपकी वाणी के थ्रू, आपकी पॉडकास्टिंग के थ्रू लोगों के पास आप मैसेजेस पहुंचाओगे। बहुत हाई लेवल का ड्रीम है। हो सकता है कभी कभी आप पाथ भटक रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन आपका रास्ता पूरा ही साफ है। इसी को ही आप प्रोफेशन भी बना सकते हो। आपका जो सोल पर्पज है उसी में ही आपका प्रोफेशन भी रहेगा। आप आपका जर्नी जो है ना, वो कम्प्लीटली वर्ल्ड के लिए डेडिकेटेड है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको ये रियलाइजेशन हो भी गया है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। एंड आप कुछ लिखोगे, कोई बुक पब्लिश करोगे, जिसके थ्रू आप लोगों के पास पहुंचोगे, जो कि आपका रियल एम है, रियल पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको आप पूरा करोगे। ड्रीम रखना है, बहुत बड़ा ड्रीम रखना है, लेकिन कंफ्यूज कभी नहीं होना है। आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव क्वालिटीज़ हैं, उसको आप अपनी काम के लिए, जो भी काम है, जो भी काम, जैसे मैंने बोला कि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, कोई बुक लिख सकते हो, राइटर बन सकते हो, आप वॉइस आर्टिस्ट आप हो सकते हो, अपनी वाणी के थ्रू आप मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे कि मैंने बोला, आप वाणी के थ्रू लोगों के पास पहुंच सकते हो। अपना थ्रोट चक्रा को आप और ज़्यादा एनहांस करो, एक्टिव करो, आपके क्रिएटिव पावर को आप समझो। आपके पास भरपूर क्रिएटिविटी है, ठीक है? अगर आप पेंटिंग भी कर रहे हो तो ऐसे ऐसे पेंटिंग बनाओ तो जो कि लोगों तक कुछ स्पेशल मैसेज पहुँचे, सोशल मैसेजेस कुछ पहुँचे, ठीक है? हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे जो अननेसेसरी थिंग्स है, जिसका कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व ही नहीं है, उसके आपके राइटिंग्स के थ्रू, आपकी वॉइस के थ्रू वो दूर हो सकता है, ठीक है? इसको आप समझिए। एंड ये जो प्रोसेस है, ये आपके लाइफ में हमेशा रहेगा। इसको आप अपनी लाइफ टाइम के लिए लेके चलिए। एक स्पिरिचुअल सोल हो आप। आपका जो टाइम मतलब बर्थ मंथ यहाँ पे अक्टूबर भी है ग्रुप 1 में, तो आपका जो टाइम है, जिस टाइम पे आप जब पैदा हुए हो, कुछ ना कुछ एक रीज़न रहा है। हो सकता है दुर्गा माँ की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है। तो आप अपना जो आलस है, जो मैं कल करूँगी, परसों करूँगी, इस सब को छोड़ के ना आप अब से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ड्रीम आपका बहुत बड़ा है एंड पूरी दुनिया को कवर करना है आपको, ठीक है? ओके, एनिमल्स के लिए भी आप कुछ करना चाह रहे हो, पूरे एनिमल वर्ल्ड के लिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। आपका ड्रीम है स्पेशली लोगों के मन तक पहुंचना है आपको। आपका इंट्यूशन भी बहुत हाई है। आप अपने इंट्यूशन लेवल पर दूसरों को समझ सकते हो, दूसरों को हील कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। एंड अपना थ्रोट चक्रा, स्पेशली आप अपनी थ्रोट चक्रा के थ्रू मीन्स थ्रोट चक्रा को एक्टिव करनी है। एंड अभी भी शायद आप उसी काम में लगे हुए हो, उसको एक्टिव करनी है। एंड अपना जो भी क्रिएटिविटी, अपने अंदर जो भी थॉट्स आ रहा है, उसको एक्सप्रेस करनी है, ठीक है? यही है आपका सोल पर्पस। कुछ लोग बहुत अच्छा पेंटर हो, बार बार मुझे पेंटिंग सुनाई दे रहा है। एंड कोई राइटर हो,
कोई पॉडकास्ट के थ्रू भी आप कर सकते हो, आपका यूट्यूब अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो, जो भी आपके पास नॉलेज है उसको लोगों को शेयर कर सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ wands, द हैंगमैन, 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको न्यू जर्नी करना पसंद है, लाइफ को न्यू तरीके से शुरू करना पसंद है। आपको हमेशा ना एक इमोशनल साइड सबके लाइफ में रहता है, आप उसी इमोशंस को बाहर निकलना चाहते हो। आप खुद के साथ भी यही करना चाहते हो, इमोशन से खुद तुरंत वो पुराने इमोशन से बाहर निकल जाएंगे और न्यू लाइफ को स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया है। आपसे ये बात दूसरे भी और लोग भी सुनेंगे, जानेंगे, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। ये बात हम दूसरों को शेयर भी कर सकते हो सकता है आपको लव लाइफ में बहुत सारा डिस्टर्बेंस देखना पड़ता है, बार बार आपको धोखा मिलता है, तो इस टॉपिक को लेकर आप लोगों तक मैसेजेस पहुंचा सकते हो। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, आगे भी आने वाला है। आप यही है ना, आप ये मान के चलिए कि आप एक स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना सारा कर्म को आप डिवाइन को समर्पण कर दीजिए, तब जाके आप अपनी लाइफ में सुकून से रह सकेंगे। ड्रीम जो बड़ा सा लेके आप चल रहे हैं ना, उसको आप फुलफिल करने के लिए हमेशा चेष्टित रहिए। एक प्लेस चेंज भी आप अपने लाइफ में चाह रहे हो, जो चेंज आप चाह रहे हो ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली आप फिजिकल वर्ल्ड में चाह रहे हो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी रियल इनर सेल्फ में आप लेकर आइए पहले, ठीक है। जो आप ट्रांसफॉर्म होते खुद को दिखाएंगे कि हाँ मैं इतना ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे थ्रू ये हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। फिर आपके थ्रू लोगों तक वो मैसेजेस पहुंच जाएगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। जो हम ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं वो खुद अपने अंदर ही हम क्रिएट करेंगे, फिर वो बाहर पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ रही है इस रीडिंग को लेकर। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, पोटेंशियल है, उसको आप अपनी क्रिएटिव साइड में लगाइए। अब अपनी जो सोल पर्पस है, आपको पेंटिंग करना है, कुछ बोलना है, कुछ राइटिंग करना है, कोई बुक पब्लिश करनी है, तो उसमें आप लगाइए, ठीक है। आप अपनी खुद को रेडी कीजिए उस काम को लेकर। हो सकता है अभी भी आप उसी काम में ही लगे हुए हो। आई होप आपको ये रीडिंग मैच भी हो रही है। अगर रीडिंग पसंद आ रही है मुझे डेफिनेटली बताना, एंड बताना मुझे कि आपका सोल पर्पस क्या है एंड आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। आज के लिए इतना ही। सेकंड ग्रुप को जाते हैं, देखते हैं कि उनका सोल पर्पस क्या है। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ग्रुप 2 को चूज़ किए हैं या फिर इस ग्रुप में आपका बर्थ मंथ है, तो आपको इस रीडिंग में बहुत सारा स्वागत है। तो चलो देखते हैं आपकी सोल पर्पस क्या है, क्या गिफ्ट मिला है आपको भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। चलो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मदर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को हेल्प कर दो उनकी सोल पर्पस जानने में। कर्मा, बुधा, ये बुधा ही कर्मा के बारे में बताते हैं, कर्मिक रूल्स है, ठीक है। आपको आपके अंदर जो बोधो है ना, जो बुधा है वो जागृत हो गया है। आपको बहुत हो सकता है आप इसी टाइप में रिसर्च भी करें, अपनी हायर सेल्फ से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं। एंड बार बार आपके लाइफ में ऐसा ऐसा फेज आता है जिसके थ्रू, ये दोनों ही कार्ड्स आ रहे हैं, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि किस कर्म के वजह से क्या रिजल्ट मिलता है, क्या फल मिलता है, ठीक है। कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, एंड उसी के बारे में आप लोगों को हेल्प करना भी चाह रहे हो। ओके, ये वाले डेक से देखते हैं, फिर मैं अच्छे से आपको बताती हूँ। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, इनर हीलर, ओके, एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। गिफ्ट्स तो आपको भाई मिला है, सेरेमनी, बॉटम ऑफ द डेक। तो क्या गिफ्ट्स मिला है आपकी लाइफ में? ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखे हुए हैं, बहुत सारे कर्मास को आपने फील किए हुए हैं। हो सकता है शुरू से आपके लाइफ में आप बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखे हुए हैं। आप
यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे टाइप के कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं अपने लाइफ में, आप बचपन से देखते हुए आए हो। तो आपको धीरे धीरे उसी प्रॉब्लम को बेस करते हुए आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाने चाह रहे हो, एंड अपना जो इनसाइड जो इनर हायर सेल्फ है उसी में, उसी तक आप हायर सेल्फ तक आप पहुंचना चाह रहे हो। बहुत सारे आपको लाइफ में से दूर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रत्याहार भी है। हो सकता है आप अपनी लाइफ से बहुत कुछ दूर कर भी रहे हो। आप अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पाने के लिए अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा मटेरियल खुशी को आप दूर करना पसंद भी कर रहे हो सकता है बहुत कुछ छोड़ भी रहे हो। एंड ये जो फीलिंग्स है ये आप लोगों तक पहुंचा दोगे। हो सकता है आप एक हीलर हो, टीचर हो, कोई गाइड हो, आपको लोग सुनते हैं, आप मतलब स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, आप लोगों तक आप मैसेजेस स्प्रेड कर रहे हो। आपका ड्रीम भी ऐसा ही है, अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से आप लोगों के पास पहुंच रहे हो। कुछ तो गिफ्ट आपको मिला है, आप एक हीलर हो, नेचुरल हीलर हो। नेचुरल रेमेडी से कैसे लोगों को हील किया जा सकता है, यहाँ पे 2 कार्ड से मुझे ऐसे ही मिल रहा है कि नेचुरल कैसे हील किया जा सकता है वो आपको पता है। हो सकता है मेडिकल फील्ड से भी आप लोगों में से कोई हो। एंड अपनी रेगुलर डाइट में से, रेगुलर लाइफ में कुछ चेंज ला के छोटे छोटे चेंजेस ला के भी हम अपनी इनर सेल्फ को हील कर सकते हैं। अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सही कर सकते हैं, उसी के बारे में भी आप लोगों को पहुंचा रहे हो बातें। एंड आप ना हमेशा प्रैक्टिकलिटी में ऊपर बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सोचते हो, प्रैक्टिकल थिंग्स क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है वो आपको पता है। एंड बचपन से आपको कोई गिफ्ट भी मिला है, स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिला है। जैसे आपको फ्री रहना बहुत पसंद है, आपको बंद कर रहना पसंद नहीं है। आपका सारा कर्म आप क्लींस करना, कैसे कर्मा क्लींस किया जाता है ये भी आपको पता है। किस कर्म का फल क्या होता है ये भी आपको पता है। तो आपको धीरे धीरे आप ऐसे बनते जा रहे हो कि कर्मा क्लींजिंग एंड जो सकर्म अकर्म एंड जो कर्म किसी का फल नहीं है उसी का भी आप रिसर्च कर रहे हो। बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, आपके ऐसे ऐसा भी हो सकता है कि आप आगे भी जाके आप एक स्पिरिचुअल गुरु बनने वाले हो। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी आपको मिलने वाला है। योगा भी आप सिखा सकते हो लोगों को, आप योगा प्राणायाम ये सब कर भी रहे हो। एंड स्पेशली जो डिटैच होके कैसे रहनी है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि डिटैच कैसे रहनी है, सारे चीज़ों से बंधन मुक्त होना। ठीक है, ये कैसे मतलब हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, ये आप लोगों को सिखा सकते हो। ठीक है, आप एक डिटैच्ड एंड ब्लेस्ड सोल हो, तो आपको ना मैटरल लाइफ में जीकर भी कैसे इस सब में आगे बढ़कर रियल स्पिरिचुअल लाइफ में जीना है ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। एंड पता है आपने अभी जो भी लाइन को पकड़ा हुआ है ना, जिस भी रास्ते पे अभी हो उस रास्ते में आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सही रास्ते में हो, और आगे आपके लिए बहुत सुकून भी मिलने वाला है। तो इस जो चीज़ को आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। अगर मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपको नेचुरल हीलिंग पता है, रेकी हीलिंग पता है, तो वो सारा थिंग आप, ये आपका सोल पर्पस है। एंड दूसरा, आप स्पिरिचुअल गुरु हो, आप बुद्धा हो, दूसरों के लिए ना आप बुद्धा हो, एक एग्जाम्पल हो। आपसे लोग सीखेंगे कि स्पिरिचुअल मटेरियल लाइफ में रह के भी, इस 3D वर्ल्ड में रह के भी हमको कैसे स्पिरिचुअल लाइफ को जीना है, डिटैच कैसे रहना है, सबसे सब में भी रहना है लेकिन कहीं पे नहीं होंगे। ठीक है, जैसे लोटस फ्लावर होता है, सब में मतलब पानी में होता है लेकिन वो जो कीड़ा जो क्या जो मिट्टी है ना उसको टच नहीं करता है, वैसे हमको रहना है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप अपनी एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से खुद ये आप समझ गए। एंड धीरे धीरे आप अपने इनर वर्क करने लग गए, खुद को हील किए, साथ ही साथ आप दूसरों को हील भी करना चाह रहे हो अभी। ठीक है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिला है ना उसको आप दूसरों से शेयर कीजिए। ये जो सहनशीलता, जो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम जितना भी स्पिरिचुअल नॉलेज हमको मिलता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन किया जाए, प्रेजेंट मोमेंट में इसको कैसे अप्लाई किया जाए, उसको ये आप लोगों को समझा सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, देखते हैं टैरोट से क्या है आपका सोल पर्पस। Queen of Cups, Two of Wands, Judgment, Lovers,
द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स भी है, एम्प्रेस भी है, टू ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा मदर डेक है, सब पेंटिकल्स। तो आपके अंदर जो लव है, जो रियल लव है, वो बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हो आप, तो बच्चों के लिए कुछ करिए। बहुत लोगों के लिए मुझे मेडिकल फील्ड्स के मतलब लो मेडिकल फील्ड से आप हो, इसकी वाइब्स मिल रही है। तो आपका जो भी पैसन है, जो भी एम है, एम तो बहुत कुछ करना है आपको, बाहर कंट्री में भी जाना है, स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा फैलानी है, मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्पिरिचुअल टीचर, आप एक स्पिरिचुअल गुरु बनने वाले हो। आपका यही ड्रीम है एंड यही सिखाओगे कि सब कुछ में रहते हुए भी कैसे आगे बढ़नी है। ठीक है, आप एक अच्छा एक जैसे बच्चों के लिए कोई सेंटर खोल देना, कोई अनाथ आश्रम खोलना, ये भी चाह रहे हो, ये भी आप खोल सकते हो आगे। ठीक है, आपका जो रियल पर्पज है दूसरों को लव देना, सारे वर्ल्ड को अपना फैमिली मानना, तो ये आप कर रहे हो पूरी धरती के लिए। कोई भी अपना नहीं है, कोई भी पराया नहीं, इसी टाइप का जो थॉट्स में आप जीते हो ना, ये बहुत बढ़िया है। आप ऐसी काम को आगे बढ़ाते जाइए। आप एक साथ दो काम करना पसंद करते हो सकता है एक जॉब में एक बिजनेस भी, ये भी करना पसंद करते हो। एंड एक साथ आप दो काम करोगे भी। आप एक नेचुरल हीलर हो, एक मतलब आप बचपन से ही खुद को आप हील किए हो एंड दूसरों को भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, हील करोगे। एंड सबसे बड़ी बात, मटेरियल लाइफ में जीकर भी कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में अवेकन होना है। आप एक अवेयर सोल हो, आप अवेकन हो गए हो, तो वो चीज़ आप दूसरों के साथ शेयर करो। जो स्पेशल मैसेजेस हैं, जो डिवाइन मैसेजेस हैं, जो लोगों को स्प्रेड करो। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई है, आपको अपनी सोल पर्पस पता चल गई है। तो अगर रीडिंग पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड चैनल पे अगर आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपके बर्थ मंथ इस ग्रुप में है, आप इस ग्रुप को चूज़ किए हो, तो वेलकम टू आपकी रीडिंग को बहुत बहुत स्वागत है आपको। तो चलो देखते हैं आपकी सोल पर्पस क्या है एंड आप अपनी सोल पर्पस को पूरा कर रहे हो कि नहीं। सोल पर्पस के बारे में जानना वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको। अगर हमारा सोल पर्पस पता चल गया ना, तो लाइफ की टेंशन ही ख़त्म है, क्योंकि हमको पता ही चल जाएगा कि हम पैदा ही क्यों हुए हैं, तो टेंशन ही ख़त्म हुआ ना। तो चलो देखते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को हेल्प कर दो अपने सोल पर्पस जानने के लिए। मूलाधारा, धूमावती, छिन्नमस्ता, ओके, आसना, परम मदर डेक। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल रही हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थंडरस्टॉर्म, फॉरेस्ट वेडिंग, सैक्रेड टेम्पल, वेरी नाइस। ये मुझे फील हुआ था। बैलेंस, ये जो है ना, ये हाई प्रिस्टेस की वाइब भी दे रही है, चैरियट की वाइब भी दे रही है, जो टैरोट की जो है एनर्जी है वो, एंड यिन एंड यांग की एनर्जी भी दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है ये ग्रुप को देख के। आप अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे हैं ग्रुप 3, एंड आपके लाइफ में ऐसा भी फेज आया है, एक एक साइकिल, बहुत बड़े बड़े साइकिल्स को आप कंप्लीट करते हो, एंड होते हुए देखते हो, फिर आगे बढ़ते हो। अपना रूट चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे सर्कल्स को, ऐसे लाइफ साइकिल्स को फेस करना बहुत मुश्किल का काम है। ये जो थंडरस्टॉर्म है, ये टावर का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आता है। वैसे फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सारा जगह आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देखे हैं, फिर जाके आप सेक्रेड टेम्पल तक पहुंच गए हैं। आपका जो इनर बैलेंस है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप हो सकते हो एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहते हो। अगर आप फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में होंगे। आप एक रियल लवर हो, दूसरों को लव करना आपको बहुत पसंद है। मदरली केयरली नेचर, जो केयरिंग होता है, वो आपके अंदर भरपूर है। आप दूसरों को लव करना पसंद करते हो, एंड
yin एंड यांग की जो बैलेंस है, शिव शक्ति बैलेंस, एक हाई प्रेस्टिस की वाइब्स भी मुझे फील हो रही है। तो हो सकता है आप एक हीलर हो, एक रीडर हो, उसी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो। एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो टाव मोमेंट, जो सडन मोमेंट्स आता है, उसको कैसे फेस किया जा सकता है, उसको कैसे हम बैलेंस, वो टाव मोमेंट के बाद भी हमारे लाइफ में कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो एंड लोगों को ये समझा सकते हो। आप अगर आप रीडर हो, हीलर हो, तो आप कंप्लीटली सही रास्ते पे हो, उसी काम को आप करते जाइए। एंड अपना बॉडी को आप एक मंदिर जैसा बनाइए, प्योरिटी अपने अंदर आप और ज़्यादा प्योरिटी आप मेंटेन कीजिए। जो इम्बैलेंस हो सकता है आप चक्रा बैलेंस पे भी काम कर रहे हो, 7 चक्रा एक्टिवेशन आप कर रहे हो, बैलेंसिंग पे आप ध्यान दे रहे हो। स्पेशली आपका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको ये पता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसमें आपको अचल अडोल कैसे रहना है एंड स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है। ठीक है, आप ना दुनिया में आए हो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। जो बहुत दिनों से पुराने पैटर्न्स चलता आ रहा है उसमें आप चेंजेस लाने के लिए आए हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसको करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत सारा थिंग आपके अंदर है। बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे आप जा रहे हो एंड आगे भी आपका जो जर्नी है ना, बहुत हाई लेवल पे आप जा रहे हो, जाने वाले हो एंड बैलेंस लाने वाले हो। जो बिखर गया है, जो चीज़ बिखर जा रहा है, उसमें आप बैलेंस लेके आ रहे हो। 11 नंबर्स आप बहुत दिखोगे अपने लाइफ में, जो कि बैलेंस को दिखा रहा है। नेगेटिव में होते हुए भी आपको पॉजिटिविटी का पता चलता है एंड पॉजिटिव में होते हुए भी, जहाँ मतलब कहीं पे पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव नहीं होता है। कोई भी सिचुएशन होता है ना, वहाँ पे अगर आप कोई पॉजिटिव सिचुएशन देखते हो तो वहाँ भी नेगेटिव होगा, अगर आप कोई नेगेटिव सिचुएशन में हो तो वहाँ भी कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली होगा। तो वही दोनों मिलके ही एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। तो वो नॉलेज आपके पास है एंड आप जो भी कर रहे हो, अगर आप रेकी हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप एक हीलर हो, आप एक नेचुरल बॉर्न रीडर हो, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव है, तो वो सारा थिंग आप सही सही कर रहे हो। यहाँ पे मुझे एम्प्रेस की वाइब मिल रही हो सकता है आप एक एम्प्रेस हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, लव देना आपको बहुत पसंद है, आप गिविंग एनर्जी में हो, आप लोगों को देना चाह रहे हो। जो भी आप दे सकते हो, मैं मटेरियल चीज़ों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल बातें कर रही हूँ, या फिर जो फीलिंग्स है, जो हीलिंग वाइब्स है, जो वाइब्स है, आप उसको दे सकते हो दूसरों को, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टैरोट से देखते हैं। आप एक ऐसे टाइप के पर्सन हो ना, आपको अच्छी तरीके से पता है कि लेट गो कैसे करते हैं। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। सडन अगर कुछ हो गया, जैसे कि लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया, या जिस पे आप भरोसा करते थे उनसे धोखा मिल गया, कुछ भी हो गया, लेकिन तुरंत ही आपको ये पता है कि कैसे लेट गो करनी है, कैसे आगे बढ़नी है। क्योंकि आप डेली रेगुलर बेसिस पे आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, तो आपको पता है कि ये जो वर्ल्ड में चल रहा है ना, ये कुछ मतलब जो दिख रहा है वो सच नहीं है। ठीक है, वो आज है, वो कल नहीं होगा। तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहते हो। तो आपका सोल पर्पज़ है कि बड़ा सा चेंज को एक्सेप्ट करना है, इसको समझना है एंड दूसरों को समझाना है कि जो चेंज हो रहा है वो चेंज इज़ ऑलवेज फॉर ए गुड थिंग। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हो एंड आपका जो केयरिंग नेचर है, वो आप दूसरों को केयर करना पसंद करते हो, तो आप करिए। आपका हार्ट ना बहुत बड़ा है, आप दिल से सबके लिए सोचते हो, सबको प्यार करते हो, तो उसी प्यार को आप दे सकते हो, दूसरों को सेम दे सकते हो। 6 ऑफ वांड, 6 ऑफ सोर्स, आप एक बहुत, देखिए मैंने चैरियट का वाइब बोल रही थी ना, यहाँ पे चैरियट आ भी गया है। आप वाटर, वाओ, द सन भी आ गया इधर, द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप डोनर हो, आप मतलब सबको देना आपको बहुत पसंद है। आप जहाँ भी जाओगे अपना राज करोगे, आपको पूरा, आपके पास कोई अपना प्रॉब्लम लेकर आएगा भी तो बहुत उसको रिलैक्स भी फील होगा, वो हील होता जाएगा। आप दूसरों को स्माइल कैसे देना है, दूसरों को फेस में कैसे स्माइल लाना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। बहुत अच्छा गोइंग आप कर रहे हो एंड आप ना प्रॉस्पेरिटी भी आपकी लाइफ में बहुत है, मटेरियल हैप्पीनेस भी बहुत है आपके लाइफ में। ये सब चीज़ को आप कहीं ना कहीं डोनेट भी करने के लिए सोच रहे हो। आपका जो सोल पर्पज़ है कि आपको
अपने अंदर जो ये सारे क्वालिटीज़ हैं आप लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप एक रीडर हो, अगर आप एक बिजनेस पर्सन भी हो, तो वो जो भी पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो वो सारा आप लोगों की हेल्प के लिए लगाइए। आप एनजीओ खुल सकते हैं, आप मेडिकल एक हीलिंग सेंटर खुल सकते हैं, बहुत कुछ करवा सकते हैं आप लोगों के लिए। लोगों के लाइफ में आप रियल हैप्पीनेस, जो अबेंडेंस होता है, जो सन का कार्ड हमको हैप्पीनेस अबेंडेंस ये सब दर्शाता है ना, आप ये समझा सकते हो अगर कुछ भी नहीं है ना आपके पास, अगर सब आपका हाथ छोड़ दिए हैं, फिर भी आपको जीना कैसा है, आप कैसे जी सकते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे खुशी रह सकते हो। ठीक है, बिना मटेरियल थिंग्स से आप खुशी कैसे रह सकते हो, ये आप लोगों को सिखा सकते हो, समझा सकते हो। वेनस की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप हो सकते हो लिब्रान हो, लिब्रान आपका मून साइन लगना कुछ भी हो सकता है, कैंसर हो सकते हो आप। चैरियट का कार्ड यहाँ पे है, तो आपको मीठा बोलना पसंद है, मीठा दूसरों को मीठी मीठी बातें बोलना भी बहुत पसंद है। सबकी मन को समझना, आप मतलब समझ सकते हो, आप सबके मन को समझ जाते हो, तो ये आपका बहुत अच्छा क्वालिटी है। आप लोगों के लिए करिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए। ऐसे मतलब जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ना आप दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं लोगों के लिए, आप हमेशा खड़े रहेंगे। और नर्चर, आपका जो स्पेशल नेचर है नर्चरिंग एंड केयरिंग का, उसी को लेकर आप आगे बढ़िए। आपका सोल पर्पज़ आपको भी पता है कि दूसरों के चेहरे पे खुशी लानी है। ठीक है, किसी भी वे में आप दूसरों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। मेडिटेशन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो आप लोगों को मेडिटेशन भी सिखा सकते हैं। एंड ये एक स्पेशल मैसेज आप दे रहे हैं, दे सकते हैं लोगों को कि लेट गो कैसे करनी है, जो हो गया सो हो गया, तो आगे कैसे बढ़नी है लाइफ में। ठीक है, ठीक है गाइस, ये था आप लोगों के लिए छोटू सा रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, हंसते खेलते रहिए। भगवान आपकी सारे मनोकामनाएं पूरी करे। रहती हूँ मैं, नमस्ते।